40, 50 साल के लोग हो गए, उन्होंने यहाँ के विधायक मंत्री विजेंद्र जी ओला के दर्शन नहीं किए। यहाँ की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। इस राजनीति के अंदर एक परिवार का वर्चस्व नहीं होगा। बोलो कुमार समाज का आदमी मर गया था, शमशान में उसकी लकड़ियां वापस भगवा दी, लाश को नहीं जलाने दी गया, बच्चियां उठा ले जाते हैं, रास्ते रोक देते हैं, दिन भर लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जगह जगह ये काम नहीं तो और क्या है, ये तो रात दिन लगे हुए हैं काम करने में, इस तरह का काम। यहाँ से हमारे नेता सुमित्रा सिंह जी, वो भी यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष भी रही, कई बार लंबे टाइम तक उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया और ऊर्जा मंत्री भी रहे। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ, नेताओं का कद बढ़ता गया। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र यहाँ आज राजस्थान का सबसे बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र हो गए, राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला हो गया। आज भी 8 साल से नवलगढ़ रोड के ऊपर झुंझुनू से निकलते तो पिलर बन के खड़े हैं। 8 साल से उन पर स्लेब गढ़ के पुलिया नहीं बना पाई। हार्ट और एक्सीडेंट के लोग मर जाते हैं। हॉस्पिटलों की जो हालत, उसमें इमरजेंसी और आईसीयू को जाके देख रहे, झुंझुनू का खेतान हॉस्पिटल खुद आईसीयू पर चल रहा है, खुद आईसीयू पर चल रहा है। बिजली से पिछले दिनों कम से कम 20 से ज्यादा नौजवान बिजली से चिपक के मर गए, बिजली विभाग की गलतियों से। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और यहाँ के गरीब तबके के SC ST के लोग, गरीब तबके के लोग आजादी के 78 साल बाद में भी अपने आज से आने के पट्टे के लिए तरस रहे हैं। जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, उनका घर बना हुआ, पीढ़ियां निकल गई, उनकी 80% से ज्यादा गरीब तबके के लोग, उनके पास जिस घर में रह रहे हैं उसका रहने का पट्टा नहीं है। इन नेताओं ने सिर्फ यहाँ हुकूमत की है, शासन किया है, एक परिवार और एक समाज को मजबूत करने का काम किया है। बाकी 36 कौम और सभी धर्मों को यहाँ बर्बाद करने का काम किया है। आज भी यदि विधायक से मिलना हो, आपको पता है मैंने विधायक और मंत्री को जमीन के ऊपर रख दिया था। जमीन के ऊपर कोई भी 24 घंटे में जब चाहे कभी भी आ सकता था। यहाँ पर विधायक से मिलना भगवान से मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है। बीच के अंदर, गांव के अंदर एक भैरू जी बना रखे, पहले तो बीका बागला चढ़ाओ, फिर आगे एक भैरू जी और बीका बागला चढ़ाओ। मुश्किल से, तकदीर से कभी विजेंद्र जी ओला के दर्शन हो जाते हैं जनता को, मुश्किल से। जिन लोगों के 40, 50 साल के लोग हो गए, उन्होंने यहाँ के विधायक मंत्री विजेंद्र जी ओला के दर्शन नहीं किए। ये ताली बजाने की बात नहीं है, डूब मरने की बात है, डूब मरने की बात है यहाँ के नेताओं के लिए। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। जिस तरीके से एक मुस्लिमों के साथ संविधान, हमारा संविधान कहता हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ झुंझुनू में दाढ़ी देख के, टोपी दे के, उसका बुर्का दे के, उसका नाम दे के उनके साथ सलूक किया जाता है। मुसलमानों को 2nd दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया। यहाँ एक भी, सारे उनके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उर्दू जैसे सब्जेक्ट के लिए 20 साल से यहाँ का मुसलमान नौजवान बेटे और बेटियां तरस रहे हैं। मच्छर जैसा काम है, मच्छर जैसा काम जो इन्होंने करके नहीं दिया। मैं कहता हूँ ऐसा सिस्टम यदि शीश राम जी ओला के बेटे विजेंद्र जी ओला और विजेंद्र जी ओला के बेटे अमित ओला और उनके बेटे फिर आगे ये राज चलाना था, तो राजतंत्र में क्या कमी थी? राजाओं के राज और बादशाहों के राज में क्या कमी थी? उनका बेटा ही तो राजा बनता था। यहाँ पर विधायक और वोट से नहीं निकलता। यहाँ पर ओला परिवार में जन्म लेने से विधायक बनता है। इस प्रथा को बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हुकूमत करने के लिए नहीं, खिदमत करने के लिए आया हूँ। यहाँ की राजनीति को बदलने के लिए आया हूँ। इस राजनीति के अंदर एक परिवार का वर्चस्व नहीं होगा, एक जाति का वर्चस्व नहीं होगा, एक जाति का एक छत्र नहीं होगा। 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग, सबके कोई भी आदमी ये बीच के बरेकर खत्म करेंगे। और ये अधिकारी, ये कलेक्टर हो चाहे SB हो, चाहे हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट, गजिटेड हो चाहे नॉन गजिटेड हो, ये जनता के नौकर है, मालिक तो ये जनता है। जनता बापड़ी होगी। अरे सापड़ का, अरे देवाड़ा तो बापड़ा
और लेबाड़ा साफ। मैं बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। मैंने एक गांव में जाके पूछा, मैंने कहा आपके क्या काम किया, तो उन्होंने कहा साहब किठाना में, तो साहब हमारे तो बहुत काम किए हैं। गुड्डा जी आप नाराज मत होना, हमारे तो साहब इन नेताओं ने बहुत काम किए हैं। वो बताइए क्या काम किया? बोले कुमार समाज का आदमी मर गया था, शमशान में उसकी लकड़ियां वापस भगवा दी, लाश को नहीं जलाने दी गया, बच्चियां उठा ले जाते हैं, रास्ते रोक देते हैं, दिन भर लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है जगह जगह। ये काम नहीं तो और क्या है, ये तो रात दिन लगे हुए हैं काम करने में। इस तरह का काम एक ने जहां हाथ रखो, जिस जगह हाथ रखो वहीं दर्द है। जहां हाथ रखो दर्द। जनता क्या इतराय कर रही है और आप फैसला करेंगे आने वाले 4 साल के लिए झुंझुनू की तकदीर लिखने का फैसला आप किसको देते हो? आप किससे? आपके बीच में रहने वाले राजेंद्र गुड्डा को या अन्य को? आपके हाथ में। धन्यवाद।